रहमान अस्सलाम वालेकुम। टैरो कार्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपका मुकद्दर आपको कहाँ लेकर जा रहा है, आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर्स, बिजनेस एंड जॉब क्या होनी चाहिए और किस तरह की तब्दीली आपकी लाइफ में रूनुमा होगी, ये सब मालूम करेंगे आज की रीडिंग में। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हवाले से भी हमारा फॉर्मेट आज का ये है कि हम बर्थ चार्ट के हवाले से रीडिंग करेंगे। फर्स्ट तारीख यानी पहली तारीख से जो लोग 10 तारीख के दरमियान पैदा हुए हैं उनकी रीडिंग होगी। फिर 11 से लेकर 20 तारीख तक यानी 11 से 20 तक जो लोग पैदा हुए उनकी रीडिंग होगी। और फिर जो 21 से 31 तक लोग इस बर्थ चार्ट में पैदा हुए हैं उनकी रीडिंग करेंगे। तो चलते हैं फ़ौरन रीडिंग की जानिब और देखते हैं कि किस तरह से आपकी किस्मत आपको लेकर जा रही है। फर्स्ट रीडिंग हम करने जा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक इस बर्थ चार्ट में जो लोग पैदा हुए उनकी रीडिंग होगी और देखेंगे कि उनके लिए किस्मत क्या लिख रही है या उनकी लाइफ में क्या तब्दीली, उनके मुकद्दर उनको कहाँ लेकर जाएगा। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है दी फूल का। सेकंड कार्ड हमारे पास आ रहा है एग ऑफ वाइंड। थर्ड कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड। दी स्टार। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल। King of Wind, the World, 7 of Sword और 2 of Wind। अच्छा, मुझे जो लोग पहली से लेकर यानी फर्स्ट तारीख से लेकर 10 तारीख के दरमियान पैदा हुए हैं ये उनकी रीडिंग है। और सबसे बड़ी बात उनकी लाइफ स्ट्रक्चर ये बताता है कि वो बिजनेस पर्सन हैं जिनकी सोच और उनके जहनी ताकत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अपने डिसीजन लेते वक्त, सोचते वक्त वो बहुत अच्छी स्कीमें बना सकते हैं। वो अपने मामलात को अपने ही अंदर से जल्दी से जल्द सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास सेंटर कार्ड जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये बहुत अच्छे मैसेंजर भी होते हैं। एक पैगाम दूसरी जगह पहुंचाना या लोगों को अपने बारे में या अपने मुताबिक ढाल लेना इनकी शख्सियत में शामिल होता है। सबसे बड़ी बात जो लाइफ के अंदर जो एक तो एंजॉय करने वाले पर्सन होते हैं, अपनी लाइफ के अंदर मज़ा लेने वाले, दी फूल का कार्ड है। बहुत राहत के साथ, बहुत सुकून के साथ, जल्दी डिप्रेशन को एब्जॉर्व नहीं करते हैं, जल्दी नेगेटिव असर को जल्दी अपने अंदर हासिल नहीं करते। ये बहुत मजबूत कुव्वत इरादी के साथ अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाते हुए होप का कार्ड दी स्टार मौजूद है। बता रहा है कि अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के बारे में बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड है। इन ज़िंदगी के तमाम अवामिल में ये लोगों को आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों के लिए घुल मिल कर रहना या घुल मिल जाना, दोस्तों के दोस्त हो जाना, ठीक है, लोगों को समझ लेना इनकी सलाहियतों में होता है। ख़ासियत ये है कि आने वाला वक्त उनके लिए एक अचीवमेंट का एहसास भी हमेशा पैदा रखता है। यानी वो नाउमीदी की तरफ नहीं सोचते हैं, अपने आने वाले वक्त के हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा सोच कर फैसले लेते नज़र आते हैं। हर बात के अंदर, हर मुश्किल के अंदर उनके पास कोई ना कोई हल मौजूद होता है। साथ साथ ही मुझे यहाँ दिख रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस पे यकीन रखते हैं। जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी जॉब में हो, अपनी लव लाइफ में हो, फैमिली में हो या बिज़नेस के अंदर, वो हासिल कर लेते हैं खामोशी के साथ। ज़्यादा शोर शराबा, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना वो नहीं करते हैं। दबे पैर यानी खामोशी से अपनी हरकत करते हुए चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, चीज़ों को अपने लिए हासिल कर लेते हैं। हाँ, इग्नोर करने की सलाहियत इनमें बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ लोगों को जब ये इग्नोर करने पर आ जाते हैं तो कोई चीज़ इनके सामने भी पड़ी भी हो तो ऐसा लगता है जैसे कि वो है ही नहीं। ये अनजान हो जाते हैं, ये बाज़ मरतबा छुप कर निकल जाते हैं।
इनकी सलाहियतों में ये चीज़ भी एक मौजूद है। सबसे बड़ी बात, अच्छे मेकर होते हैं, आने वाले फ्यूचर के हवाले से, आने वाले वक्त के धारे को समझने वाले लोग होते हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात, अगर बिज़नेस के हवाले से अगर बात करें तो ये बहुत अच्छे पार्टनरशिप में रह लेते हैं। बहुत ज़्यादा पार्टनर्स अमूमन इसी फर्स्ट टू 10 डेज़ के अंदर जो बर्थ चार्ट में पैदा होते हैं, ये ज़्यादातर लोग पार्टनर ज़रूर बनाते हैं, चाहे वो बिज़नेस में भी हो। और इनकी लव लाइफ के अंदर भी अपने साथी को ये बैलेंस देखते हैं, यानी दबा हुआ नहीं देखते हैं। ये ऐसे नहीं सोचते कि मेरा साथी कमज़ोर रहे, नहीं, वो भी मेरे साथ रहे। बस इनकी फोकस करने की जो सलाहियत है, जो सोचने की, देखें ये एक तो इग्नोर भी करते हैं, दूसरी इनके अंदर जो खामी है वो ये है कि अगर जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस तरफ निगाह नहीं होती, या आगे पीछे ज़्यादा देख रहे होते हैं। ये एक फुल एनर्जी के अंदर तो ज़रूर होंगे, फुल सोच के अंदर तो ज़रूर होते हैं, मगर इनका ध्यान कहीं और भी लगा हुआ होता है। अलबत्ता पिछला वक्त ख्वाहिशात के हवाले से अगर देखें तो इनकी जो पास्ट लाइफ है, अगर तो ख्वाहिशात के हवाले से, इंजॉय करने के हवाले से बहुत अच्छी गुजरी, बहुत समझदारी से गुजरी है। हालात अब जो लाइफ प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं कि प्रेजेंट के अंदर जो इनकी सिचुएशन रहती है हमेशा वो तब्दील हो रही होती है, लगातार उसमें जो बेचैनी है वो दिख रही है। अभी का जो वक्त इन तारीखों वालों का चल रहा है, वो कुछ चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, या अपनी लव लाइफ के अंदर। उनको ये मालूम है कि कुछ छूट रहा है, उनको ये मालूम है कि कुछ रह गया है प्रेजेंट के अंदर। वो समझते हैं इन चीज़ों को। जहाँ तक मुझे दिखता है कि अभी के वक्त में आप बिज़नेस के हवाले से भी, फ्यूचर के हवाले से भी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, मैसेजेस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर, आपकी कैरियर लाइफ के हवाले से, आपकी एजुकेशन के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे। अब और मिल भी रही है आपको ये चीज़ें, ये एनर्जी आपके सपोर्ट में है। मगर आने वाला वक्त आपके लिए कुछ ऐसे पैगामात भी लेकर आ रहा है जिससे नुकसान का अंदेशा मौजूद है। जहाँ तक आपकी पॉजिटिव ताकत की बात है वो तो आपके अंदर मौजूद है, कॉन्फिडेंस लेवल भी मौजूद है, मगर साथ साथ जो आप इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करते दिखेंगे कई ऐसी चीज़ों को, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, फैमिली हो, या बिजनेस हो, जॉब के अंदर हो, चीज़ों को इग्नोर करना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपके साथ जो लोग खड़े हैं, खुसूसी मैं बोलूँगा कि मेल पर्सन जो आपकी हेल्प के लिए ज़िंदगी में खड़े होंगे, वो आपको आपके लिए अच्छी राय, अच्छी मदद दे सकेंगे। आने वाले वक्त के अंदर अपने हवाले से, एक तो आप मुल्क से बाहर के हवाले से अगर आप सोचते हैं, मुल्क के बाहर जाकर आप कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है अपने ध्यान को, अपने फोकस को एक जगह रखें। आपका जो ध्यान बदलता रहता है, इसीलिए आप दुनिया से बाहर या दुनिया की चीज़ों की तरफ नहीं सोच पाते। हाँ, अलबत्ता आप जो 1 तारीख से 10 तारीख तक है वो बाहर जाकर कोई काम कर सकते हैं। खुसूसी मुझे जो इसमें दिख रहा है, आप इंजीनियर वर्क या ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों के हवाले से वो आप काम कर सकते हैं, जिसमें फार्मिंग भी आती है, एग्रीकल्चर भी आता है, आपका इंजीनियरिंग वर्क भी आता है, बिल्डिंग वगैरह, ये सब मटेरियल जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं। गोल्ड का बिज़नेस हो गया, जेम्स स्टोन का बिज़नेस हो गया, या माना इस तरह के, ठीक है ना, बिजनेसेस के अंदर आप जा सकते हैं। इसी तरह के जॉब्स के अंदर भी आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आने वाले वक्त के हवाले से भी, क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड है, उसी के साथ हमारे पास 2 ऑफ वाइंड का कार्ड है। ठीक है, अपना ध्यान जो बोलते हैं ना, फोकस, आप अपने काम की तरफ ज़्यादा रखेंगे तो आपके लिए वो एनर्जी बनेगी जिसका आप तवक्कुल करते हैं अपनी लाइफ के हवाले से। देखते हैं कि अगली रीडिंग के अंदर हम उसको मालूम करते हैं कि जो 1 से 10 तक के अंदर है उसमें आपकी दुश्मनी, आपकी जो नेगेटिव असर है वो किस तरह से आपके लिए प्रॉब्लम करता है। इस रीडिंग में मालूम करेंगे कि आपके साथ क्या नेगेटिव है और आपके दोस्त और अजीज़ व अकारिब आपके बारे में क्या सोचते हैं हाल में भी, और आपके फ्यूचर के हवाले से क्या तब्दीलियां हैं जो आपके साथ रूनुमा हो रही है। 1 टू 10।
सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे दिखती है, आप लोगों के साथ रूहानियत का जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अपनी इबादत, अपनी दुआओं में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहते हैं। जो चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हमेशा मुश्किलें पैदा कर सकती है, वो आपके पार्टनरशिप है। देखिए, आप पार्टनरशिप की तरफ ज़्यादा जाते हैं। आप सोचते हैं कि दूसरों को भी फ़ायदा हो और मुझको भी हो। जहाँ मेरी कमज़ोरी है वहाँ मेरा पार्टनर मुझे सेव कर ले। यही बात आपके दिल के अंदर मुश्किलें भी पैदा करती है। आपके लिए एक जो बोलते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, वो इसी चीज़ से भी होता है। जहाँ तक आपकी रूहानियत की बात है, जहाँ तक देखिए हैरी पैथ का कार्ड एक अच्छे टीचर की तरफ भी नुमाइंदगी करता है, एक अच्छे रहनुमा की तरफ भी नुमाइंदगी करता है, जो बेहतर वक्त के साथ आगे चीज़ों को लेकर जाए। मुझे जहाँ तक दिखता है, जो फर्स्ट टू 10 के अंदर लोग पैदा हुए बर्थ चार्ट के अंदर, उनको चाहिए कि पार्टनरशिप की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, उसमें फिर भी अपनी रूहानी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए फैसले लिया करें। आप अपने पार्टनर से इंधा में ही उलझे ना, ज़्यादातर चीज़ों को ज़रा दूर रख कर और अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने क़ुव्वत पर, अपनी क़ुव्वत इरादी पर ज़्यादा फोकस रखें। 7 ऑफ वाइंड का कार्ड है। 7 ऑफ वाइंड बताता है कि आपके देखिए माजी के अंदर जो चीज़ों को बैलेंस करने के आप रहे हैं, आपकी जो लव लाइफ हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप मैटर्स हो, या बिजनेस एंड जॉब के अंदर आपने बहुत स्ट्रगल भी की है। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगल नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को इस ज़िंदगी के भंवर से, इस मुश्किलों के सफ़र से बाहर निकाल लें। अब वक्त चेंजिंग आपकी चाहता है, वक्त आपको तब्दीली की तरफ लेकर जा रहा है। आने वाली ज़िंदगी एक शुरुआती पहलू बनेगी, एक ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आ रही है। देखिए, डेथ का कार्ड है, दो किस्म के एनर्जी इसमें काम कर रही होती है। एक नई शुरुआत की तरफ, एक नई राह की तरफ आपको लेकर जाती है, मगर साथ साथ इख्तिताम का भी पहलू मद्देनज़र रखें। आपकी ज़िंदगी के आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें इख्तिताम की तरफ भी जा रही हैं, मगर साथ ही आपकी तब्दीलियाँ, आपकी कामयाबियाँ आपको भी आगे लेकर आएगी। कुछ अब मुझे लगता है कि कुछ वक्त आपके पास जो आ रहा है, आने वाली ज़िंदगी के हवाले से, वो ज़्यादातर थोड़ा दिली एतबार से मायूस कुन होगा। वो आपके होप और आपकी ख्वाहिशात, देखिए आपके ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, बुलंद हैं, मगर आपके पूरे ख्वाब मुकम्मल होना ये मुश्किल दिखता है, क्योंकि आप देख रहे हैं अपनी कंप्लीटली खुशहाली। हर इंसान देखता है, मगर हर इंसान को अपनी चीज़ के हवाले से इतनी चीज़ें नहीं मिल पाती जैसा वो चाहता है। कि प्लानिंग कोई और कर रहा है हमारी ज़िंदगी की, हमारे मुकद्दर के बारे में, उसने कुछ और लिखा है और हम किसी और राह की तरफ देखते रहते हैं। यही हमारे पास 8 ऑफ चलास का कार्ड है। यहाँ बता रहा है कि आप बंधे हुए हैं, आप खुशियों की जानिब, इमोशंस की जानिब बाज़ मरतबा बह जाते हैं। आप अपनी इमोशंस को काबू नहीं कर पाते, मगर अभी भी ज़ंजीरें आपको जकड़े में हैं। आप अपनी फैमिली के अंदर, शादीशुदा है, बिज़नेस है, बच्चे हैं, तो आप देखिए हर चीज़ में अपने आप को एक जकड़न भी महसूस करते हैं। आने वाली ज़िंदगी के हवाले से अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप बंधे हुए हैं, आप बिल्कुल रुके हुए हैं, मगर साथ साथ तब्दीलियाँ रूनुमा होगी। इमोशंस, फीलिंग आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर महसूस करते हैं। आप दूसरों का गम महसूस करते हैं, दूसरों की बातों को समझ लेते हैं। देखिए, वैसे ही आपका ज़मीन से रिलेटेड बिजनेस है। आप ज़्यादातर लोग जितने भी 1 से 10 तक होते हैं, वो जॉब भी ऐसी जगह पर करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, जेम्स स्टोन या अर्थ मेटल वगैरह के, ऐसी चीज़ों के हवाले से आप सोचते हैं कि जहाँ ज़मीन से निकलने वाली है, नबातात, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं। लोगों का नज़रिया जो आपके लिए बना रहता है वो यही है कि आपके ही हाथ में है तमाम चीज़ों की चाबी। आप ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप अपने उसूलों पर कायम रहते हैं। लोग ये जानते हैं कि आप दूसरों की नहीं सुनते, आप करेंगे तो वही जो आपके दिल में आएगा। आपके करीब के लोग, आपके दोस्त और अहबाब, आपके अजीज़ व अकारिब, वो यही चीज़ों को सोचते हुए आपसे बात करते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर, ओवरऑल ज़िंदगी के अंदर आपसे यही समझ कर बात करते हैं कि आप लेंगे अपने ही डिसीजन। क्योंकि देखिए, हैरी पैथ एक टीचर का भी तो आप में असर मौजूद है। इस टीचर के असर के अंदर तो जाहिर सी बात है, जो फैसला आप करेंगे सब वही फॉलो करेंगे। 6 ऑफ वाइंड, उम्मीद के अंदर बढ़ना,
बता रहा है और आपकी फ्यूचर के हवाले से वही चीज़ें वाली बात करते हैं कि आप आने वाले वक्त के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से तब्दीली महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। अब वक्त जो शुरू हो रहा है, ठीक है ना, अब जो वक्त आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएगा वो यकीनन, यानी आप देखेंगे 2021 के बाद से 2022 तक आप शुरू देखेंगे तो चीज़ें आप देखेंगे पॉजिटिवली चेंज होने लग गई है। जो मुश्किलें, जो आपने परेशानियां झेली थी, अब उससे आप निकलते हुए आपको राहें दिखने लग जाएंगी। देखिए, जो बाउंड्रीज थी और अभी भी बाउंड्रीज आपके पास आएगी जो मुश्किलें पैदा करेगी, मगर उस बाउंड्री के साथ साथ आपको सूरज की किरण भी अब नज़र आने लग जाएगी, अब रोशनी नज़र आने लग जाएगी। अगर आपका जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से किसी जगह आप फंसे हुए थे तो अब उम्मीद की किरण, ये 21 गुजर जाएगा, इसके बाद उम्मीद की किरण आपके साथ चालू हो जाएगी और आप फ्यूचर के हवाले से अच्छी सोच पाएंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, रीडिंग आपको कंप्लीट होती है हमारी, और रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें आगाह रखें। और चलते हैं हम नेक्स्ट बर्थ चार्ट की तरफ। जो लोग 11 तारीख से 20 तारीख के दरमियान बर्थ चार्ट में पैदा हुए हैं, यानी 11 to 20 तक, हम उनकी रीडिंग करते हैं, देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी, उनकी किस्मत में क्या लिखा है और मालूम करेंगे उनके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होने जा रहा है। 11 to 20 फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। सेकंड कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ वाइंड, द फूल, एग ऑफ वाइंड, 2 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वाइंड, 7 ऑफ वाइंड, सेकंड लास्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ कप और 8 ऑफ पेंटिकल। सबसे बड़ी बात, जो लोग 11 से 20 के दरमियान पैदा हुए हैं वो उनमें सलाहियतें कामयाबी हासिल करने की खुशगवार मूड के मालिक हैं, खुशियों में रहना पसंद करते हैं और एक किस्म से लापरवाही के एहसास में जीते हैं। द फूल का कार्ड है। साथ ही साथ चीज़ों को इग्नोर कर देना, चीज़ों को देखकर अनदेखा कर लेना, इस तरह की फीलिंग भी रहती है। आपकी तैयारी तो बहुत मुकम्मल रहती है, हमेशा आप बिल्कुल तैयार रहते हैं किसी भी फैसले में, ज़िंदगी की किसी भी मरहले के अंदर, मगर आप चीज़ों को देखकर अनदेखा कर लेते हैं। ये आपके अंदर एक बुराई मौजूद है जो नेगेटिव असर है, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। आप चीज़ों को समझते ज़रूर हैं, जानते ज़रूर हैं, यानी आपने पढ़ाई तो अच्छी की है मगर वो पेशा आपको नहीं मिल पाता जिसकी पढ़ाई आपने की है। ज़्यादातर लोग चीज़ों को दूसरी बिजनेस के अंदर, दूसरे कामों की तरफ चले जाते हैं। पैसों की ज़िंदगी, पैसों के हवाले से जिस हाथ में आता है पैसा, उसी हाथ से खर्च भी हो रहा होता है। चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है, एक के बाद एक चीज़ें। जिस तरीके से पैसा आपकी कमाते हैं वैसे ही खर्च में भी इजाफा आप देख रहे होते हैं। आपकी लाइफ स्ट्रगल में बिजनेस के हवाले से अगर आपकी सोच का हम देखें तो सोच के अंदर बड़ी सलाहियतें मौजूद है। आप आने वाले वक्त को पहले ही समझ जाते हैं, पहले ही नोट कर लेते हैं। फ्यूचर के हवाले से आपकी स्कीमें, आपकी ख्वाहिशात बड़ी मजबूत होती हैं। आप एक मजबूत कुव्वत के साथ फैसला लेने के आदी हैं। मगर इस कार्ड के अंदर अब एक तो आपकी जो तैयारी रहती है, 7 ऑफ वाइंड बताता है कि जो आपकी तैयारी को ज़्यादा आप कर लेते हैं, आप बिल्कुल लड़ने के, यानी जज्बाती एग्रेसिव मूड पर आप फ़ौरन आ जाते हैं। बहुत जल्दी आप चीज़ों के अंदर अपने मूड को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स ले आती है चीज़ें। जहाँ तक का आपका लव लाइफ का हम स्ट्रगल देखते हैं, आपकी लव लाइफ हो, फैमिली हो, ज़्यादातर चीज़ें तूल पकड़ जाती हैं, आखिरी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती। अगर बिजनेस एंड जॉब के अंदर भी हम ये चीज़ों को देखकर चलते हैं तो आप जो कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, वो एक तवील
दौरानिए में चला जाता है, फ़ौरन हल नहीं होता, फल फ़ौरन तब्दील नहीं होता, यानी फ़ौरन रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। उसके अंदर थोड़ा वक्त आपको हमेशा दरक़रार रहता है। आपकी लव लाइफ के अंदर भी यही है, एक तरफ़ा प्यार ज़्यादा होता है, ठीक है, दूसरी तरफ़ा का कोई इकरार का कोई जवाब आप तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही कई मरतबा कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह की आपके अंदर चीज़ें मौजूद हैं जो मुझे यहाँ दिख रहा है। जो लव लाइफ के अंदर जो उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो 11 से 20 तक है, उनकी लव लाइफ के अंदर वन साइड लव तो बहुत मरतबा होता है, मगर सेकंड तरफ से कोई जवाब आप तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात, आपका इजहार उन तक ही नहीं पहुँच पाता, आपके दिल ही दिल में रहता है। मगर कोशिश करें तो चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं। आपकी इग्नोर करने की जो चीज़ें हैं, जो आप देख कर भी अनदेखा कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ा प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाती हैं। मगर हाँ, आपकी लाइफ के अंदर कुछ लोगों का जुड़ाव है। आप जितने भी यानी 11 से 20 तक जितने भी इस बर्थ चार्ट के अंदर पैदा हुए लोग, इनके साथ लेडीज़ का यानी कोई लेडी का हमेशा इनकी लव लाइफ, इमोशंस, फीलिंग के अंदर जुड़ाव रहता है। वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपकी लव लाइफ के अंदर आपका पार्टनर हो सकता है। जो भी फीमेल पर्सनल है वो आपकी इमोशंस, फीलिंग के हवाले से आपसे अटैच और आपके लिए राह मशवरा, आपके लिए एक अच्छी रहनुमा के तौर पर हमेशा आपके साथ रहेंगी। कभी आपकी वालदा होंगी उस सूरत में, कभी आपकी वाइफ होगी, कभी आपकी बहन होगी। आप ये 11 से 20 तक बर्थ चार्ट के अंदर जो लोग हैं उनके साथ ये चीज़ें रहती ही है। खुशगवार मूड के हामिल लोग होते हैं, अपनी चीज़ों को लापरवाही से गुजारने, अपना वक्त लापरवाही से गुजार भी देते हैं। इनको अफसोस नहीं होता कि पीछे क्या छूट गया है। ये बाज़ मरतबा तो ऐसे फैसले कर लेते हैं जो दूसरे लोग करते करते डरते हैं, जो दूसरे लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, ये वो फैसले कर जाते हैं जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। किंग ऑफ वाइन का कार्ड है, दूर अंदेशी के फैसले, पहले ही समझ जाने वाले लोग, या वरना इनको कहीं से पता चल जाए कि बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर इनको चीज़ें मालूम होती रहती हैं। अपने जहन, अपनी काबिलियत से जो है ना, ये चीज़ों को मालूम करने की सलाहियत रखते हैं। इनके पास प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा दिमाग मौजूद होता है। सेकंड बात, पैसों के लिए और एक कमाने के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत तलब लोग होते हैं, मेहनत करते रहते हैं उस वक्त तक जब तक मंजिल इनको ना मिल जाए। ये उस वक्त तक भागते रहेंगे, उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक हासिल ना कर लें। वक्त इनके लिए कोई लिमिट नहीं रखता। अगर ये काम करना शुरू करें तो मगन हो जाते हैं अपने काम के अंदर। अगर कोई चीज़ शुरू कर दें तो उसका इख्तिताम के बगैर लौटते नहीं है जल्दी। सबसे बड़ी बात जो इनके लिए बिज़नेस के अंदर और जॉब के अंदर जो इनके लिए मसाइल पैदा होते हैं, वो चीज़ों की उलझनें जो इनके जहन के अंदर पैदा होती है और बाद अज़ा उनकी लाइफ के अंदर, उनकी चीज़ों के अंदर वो दिखने लग जाती है। उस चीज़ों से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता मुझे जो इसके अंदर दिख रहा है, एक तो आप डिसीजन लेने वाले मैनेजर, बैंक के अंदर काम करने वाले लोग, ठीक है, इस तरह के लोगों में आपका बिजनेस चल सकता है। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स के अंदर कागजी वर्क जहाँ होता है वहाँ आप काम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बिज़नेस के अंदर भी, ऑफिस के अंदर या जॉब के हवाले से ऑफिस के अंदर आला पोस्टों पर मिलेंगे ये लोग 11 से 20 तक के अंदर। इनका ज़्यादातर रुझान कागजी कामों के अंदर होता है, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, अकाउंट्स का काम हो, जहाँ बैंकिंग का काम हो, ये वहाँ ज़्यादा खुश रहते हैं और ये वही बिज़नेस करना पसंद करते हैं। खुसूसी तौर पर अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को मैसेजेस को बताने के लिए ये उसी चीज़ के अंदर, उसी दायरे के अंदर मौजूद रहकर बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछला वक्त जो है, इनका पास्ट जो है, मुझे जो दिखता है, जो आपके साथ अभी हो रहा है, गुजरा है, उसके अंदर उलझने कुछ बड़ी हैं। आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर हो, बिजनेस एंड जॉब के अंदर आप चीज़ें हासिल ज़रूर कर लेते हैं, मगर वो उसी तेज़ी से आपके हाथ से छूट भी जाती है। अगर आप अपनी लव लाइफ के अंदर किसी को पसंद कर लेते हैं, किसी का इकरार कर उससे इजहार करने जाते हैं, तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। यही आपके बिज़नेस के अंदर भी है। पैसा लगाया है मगर पैसा उतना नहीं मिल सका जितना मुनाफा होना चाहिए था। इस तरह की सिचुएशन पिछले वक्त में रही है। प्रोग्राम, ख्वाहिशात तो बहुत बड़ी है, हेल्प भी होती रही, मदद भी पिछले वक्तों में आपके लोगों की, आपके करीबी लोगों की आपकी मिलती रही है।
आप मगर एग्रेसिव पर्सन रहे हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेते नज़र आए, कुछ ऐसी प्लानिंग करते नज़र आए जो आपको मुश्किलों की तरफ ले गई है। आपने अपने करीब करीब बाउंड्री वॉल की तरफ एक ऐसी प्लानिंग कर ली है कि बस अब दुश्मन आ जाए, ठीक है। एक इंतज़ार वाली कैफियत आपकी मौजूद है, एक मुकाबिल पर जाने वाली कैफियत मौजूद है। मगर आपका प्रेजेंट जो मुझे दिख रहा है, आपके दिल के अंदर से जो चीज़ें आवाज़ बाहर आ रही है, वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो रही, वो मंजिल तक नहीं पहुंच रही। चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, लव लाइफ हो, आपकी जो मंजिल है उधर तक नहीं जा पा रही, चीज़ें हवाओं में ज़्यादा रह जाती हैं। प्रेजेंट पोजीशन के अंदर मुझे ये दिखता है कि आप कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हैं। पैसों के देखिए, रिलेशनशिप मैटर्स, लव लाइफ, फैमिली के अंदर आपकी फीलिंग, आपके दोस्त और अहबाब और अजीज़ वक़ारिब में जहाँ आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा हो रहा है, वहाँ कोई लेडी आपकी हेल्प भी कर रही है प्रेजेंट पोजीशन में। आने वाला फ्यूचर जो है दी फूल का कार्ड है, खुशगवार बता रहा है, एक लापरवाही का एहसास बता रहा है। बिज़नेस के अंदर, चीज़ों के अंदर आप एक बेझिझक काम करने वाले लोगों में हो जाएंगे शामिल। सबसे बड़ी बात आपके लिए किंग ऑफ वाइंड और फिर 8 ऑफ पेंटिकल ने अपनी मेहनत के बलबूते पर आने वाला फ्यूचर आप बनाते नज़र आएंगे। आपकी कामयाबी आपकी मेहनत है, आपको बग़ैर मांगे आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप मांगेंगे, आप दुआओं में आप मेहनत करेंगे, उसको हासिल करेंगे जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। फ्यूचर आपका बनता नज़र आ रहा है बेस्ट। यानी सबसे बड़ी बात है, फूल का कार्ड खुशगवार मूड बता रहा है। ज़िंदगी के अंदर खुशगवार मूड हो तो सब चीज़ हासिल हो जाती है, मुश्किल वक्त भी आसानी से तय हो सकता है। हम चलते हैं आपकी फीलिंग के हवाले से। आपके दोस्त और अहबाब, आपके अजीज़ व अकारिब और कौन सी चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं, नेक्स्ट रीडिंग में विजनर कार्ड के ज़रिए देखेंगे और देखते हैं कि उस रीडिंग में क्या आता है। 11 to 20 बर्थ चार्ट वालों के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात अभी जो आपकी पोजीशन है, आपकी जो सोच है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ मौजूद। और सबसे बड़ी बात है हेरमिट का कार्ड है। आप अगर उलझनों में जाते भी हैं, आप अपने बिजनेस, अपनी जॉब के हवाले से अगर फिक्रमंद भी है और अगर कामयाबी का कोई राह निकाल भी लेते हैं, आप अपनी लव लाइफ के अंदर भी चीज़ों को बेहतर करने की तरफ सोचते हैं और उसके लिए कोई अच्छा मंसूबा आप हासिल भी कर लेते हैं, तो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है, जो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल पैदा करती है, वो आपकी ख़ुद की तन्हाई है। आप हमेशा खुद अपने ही गिर्द सही तरीके से देख नहीं पाते। आप अकेले, तन्हा, खामोश रहते हैं। जो आपको चाहिए कि जिन चीज़ों के हवाले से आपको मुश्किलें पैदा हो रही है, आपकी लव लाइफ के अंदर भी जो उलझनें बढ़ रही है, जो पेचीदगियाँ आ रही है, जब तक आप अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पार्टनर को नहीं बताएंगे कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या आपकी लव लाइफ के अंदर, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, आपकी मुश्किलें क्या है। देखिए, उलझनों का सामना तो आपको करना पड़ता ही है। उस उलझनों के अंदर आपके साथ मुश्किलें चल रही होती है, आप निपट भी लेंगे। आप बहुत ज़्यादा मजबूत कुव्वत रखते हैं। उन चीज़ों को जो मुकाबले पर आती है, जो परेशानियाँ आपके समय आती हैं, वो आप हल कर देते हैं। जिस तरह से चीज़ें आ रही है उसी तरीके से आपके पास से चली भी जाती है। मगर आपकी तन्हाई आपके लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। आपकी अकेलापन, आपकी खामोशी, जो आप चुप रहते हैं, वो चीज़ें आपके लिए मुश्किलें पैदा करती है। पिछला वक्त भी कुछ चीज़ों के हवाले से छुपता हुआ गुजरा है। आप चीज़ों के सामने नहीं आ रहे थे। एक इंतज़ार वाली कैफियत, वक्त के अंदर रुके रहने की कैफियत या लोगों से ओझल होने वाली कैफियत पिछले वक्त के अंदर मुझे दिख रही है। 10 ऑफ वाइंड का कार्ड है। आप लोगों से बचना चाह रहे हैं, या माना यूँ कह लें कि बिजनेस एंड जॉब के अंदर भी लोगों के सामने नहीं आए। अपनी लव लाइफ के अंदर भी या फैमिली के अंदर भी लोगों के अंदर ज़्यादा घुले नहीं, दावतों में कम शिरकत, अकेले रहने वाली कैफियत, इस तरह का माहौल अभी भी बना हुआ है आपके साथ। अलबत्ता चेंजिंग है। किंग ऑफ वाइन का कार्ड है।
समझदारी के फैसले लेते नज़र आएंगे। आपके लिए हेल्प भी है, आपको कोई फ़र्द क्या कहते हैं मेल पर्सन है जो आपके लिए हेल्प कर सकता है, अच्छी उम्मीदें आपसे वो रखता है, वो आपके लिए सोच रहा है कि आप कुछ अच्छा करेंगे, वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है हमेशा। ठीक है, आप समझें इन चीज़ों को। कोई तो तब्दीली जो है वो किसी की मदद से भी आ सकती है, किसी की हेल्प से भी आ सकती है। अपनी लाइफ के अंदर जो एनर्जी आपके पास मौजूद है, पिछले कार्ड के अंदर जैसे दी फूल का कार्ड था, फुल एनर्जी आपके पास है, आप खुशियों में रहना चाहते हैं तो उस एनर्जी का फ़ायदा उठाएं। अच्छा, अपनी कामयाबी के ऊपर साथ साथ हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड साफ बताता है कि देखिए, आप हासिल तो हर चीज़ कर लेंगे, अचीवमेंट तो आप हासिल कर लेते हैं, मगर दूसरों की नाकामी का ज़्यादा आपको अफसोस रहता है। आपने जो हासिल कर लिया है अपनी तालीम के अंदर, मगर जो दोस्त फेल हो जाते हैं, दोस्त जो पीछे रह जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा आप दिल पर अफसोस रखते हैं। यही हालात है आपकी लव लाइफ के अंदर भी, आपकी फैमिली के अंदर भी। आपने जो चीज़ अचीव कर ली है, जो चीज़ आपने हासिल कर ली है, मगर जो लोग हासिल नहीं कर सके, आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। वो ख़यालात आपके जहन में रहते हैं, उलझनों में एक किस्म का जो छुपी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सहनी पड़ती हैं, वो उलझनें हैं जो कई मर्तबा लड़ाई की सूरत, नाराज़गी की सूरत में आपके सामने आ जाती है। इस तरह के मामलात जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, खुसूसी बिजनेस एंड जॉब के हवाले से, वो थोड़ी आपके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। दिली एतबार से हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। दिली एतबार से बंधे हुए बॉन्ड रहने वाले शख्सों में आपका शख्सियत आपकी बंधी रहने वाली है। यानी अगर आप अपनी लव लाइफ के अंदर अपने पार्टनर की तरफ से जुड़ते हैं तो देखें बिल्कुल उसके बन कर रह जाते हैं। आप बहुत बेहतरीन हस्बैंड या बहुत बेहतरीन वाइफ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल है तो वाइफ, वो बनने की सलाहियत रखते हैं। आपका जहन बहुत ज़्यादा बॉन्ड रहने की सलाहियत रखता है, यानी एक जगह टिक कर आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों को आगे ले जाते हैं। हाँ, अलबत्ता लोगों के नज़रिए में हमेशा आप घर को बसाने वाले लोगों में होते हैं, घर को खुशहाल देखने वाले, पुरसुकून रहने वाले लोग हैं। आप लोग की शख्सियत में एग्रेसिवपन ज़रूर है, मगर वो बिज़नेस, जॉब एंड अदरवाइज़ है। मगर आपकी फैमिली जब बन जाती है, आपकी रिलेशनशिप मैटर्स जब एक अच्छे मोड़ पर आ जाते हैं, तो लोग आपके लिए एक अच्छे घरेलू पर्सन के हवाले से आपको देखते हैं। आपसे मशवरे भी इसी किस्म के लिए जाते हैं कि फैमिली के अंदर क्या तब्दीली हो रही है, फैमिली के हवाले से चीज़ें आपसे डिस्कस की जाती है। आपकी शख्सियत में देखिए, हमारे पास 9 ऑफ चेलास का कार्ड है। 9 ऑफ चेलास यही बताता है कि आपकी शख्सियत के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, 8 ऑफ वाइन का कार्ड है। ये यही बताता है कि चीज़ों के अंदर आपको बैलेंस करने की सलाहियत, ठीक है, मौजूद होती है, मगर साथ साथ आप जो कदम आगे बढ़ाकर कदम पीछे हटा लेते हैं, आप वो बैलेंस हासिल नहीं कर पाते जो आपको आपकी लाइफ के अंदर चाहिए। आप हमेशा डिसीजन लेते वक्त कदम आगे रखते हैं, बाद में हटा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन के तौर पर जाहिर होते हैं। आपके जो लोग आपके बारे में मशवरा ले रहे हैं, आपसे जो अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं, आप उसके लिए तो बहुत अच्छा मशवरा देते हैं, मगर अपनी ही लाइफ के बारे में जब आपसे बात की जाए या आपके बारे में आपको बताया जाए कि आपको क्या डिसीजन लेना है, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी उलझनों में इजाफा पैदा कर लेते हैं और सही मंशा की तरफ नहीं चल पाते। मगर उसके साथ साथ ही 8 ऑफ वाइन का कार्ड है। 8 ऑफ वाइन कार्ड, आप बहुत सब्र रखने वाले बंदे होते हैं, सब्र के साथ अपनी चीज़ों को हल करते नज़र आते हैं, अपनी एनर्जी का फ़ायदा उठाते हैं। रुक कर सोचना आपकी सलाहियत के अंदर मौजूद होता है। कहीं ऐसा नहीं, एग्रेसिव ज़रूर हर चीज़ मौजूद है, मगर आप रुक कर सब्र के साथ आखिरी वक्त तक अपनी चीज़ों को देख कर चलते हैं, आखिरी वक्त तक उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट होती है हमारी रीडिंग, और रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें आगाह रखें। चलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग की जानिब, जो कि है 21 से 31 तक के अंदर जो बर्थ चार्ट में पैदा हुए उनकी रीडिंग। बर्थ डेट
21 से 31 तक के लिए हैं, उनकी रीडिंग है ये। देखेंगे कि जो लोग 21 तारीख से 31 तारीख के अंदर पैदा हुए हैं उनकी रीडिंग क्या आ रही है, उनकी किस्मत में क्या लिखा है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ वाइंड। सेकंड कार्ड हमारे पास आ रहा है 6 ऑफ वाइंड, 6 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, एग ऑफ कप, द चैरियट, सेवन ऑफ वाइंड, एट ऑफ पेंटिगन, द हेर्मिट। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का 21 से 31 तारीख के अंदर पैदा हुए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 तक है, उनकी रीडिंग है ये। इसके अंदर सबसे बड़ी बात, आप इमोशन तौर पर, फीलिंग के तौर पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपना लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा फिक्र रखते हैं, क्योंकि एग ऑफ कप का कार्ड है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, फीलिंग, इमोशंस आपकी लव लाइफ के अंदर हो, फैमिली के अंदर तो हो, दोस्त और अहबाब के अंदर, आप बहुत चीज़ों को दिल पर ले लेते हैं, दिल से सोचते हैं, दिल से फैसले लेते हैं, और इसी चीज़ों को अपनी बिजनेस एंड जॉब के साइकिल में, अपने कैरियर लाइफ की साइकिल में भी आप लेकर जाते हैं। हमारे पास एग ऑफ 4 ऑफ वाइंड का कार्ड है, बताता है कि आपकी जो खुशहाली है, अपनी पूरी लाइफ खुशहाली पर गुजारेंगे। आपकी जो ज़्यादातर बेसिक होती है, जो आपकी नीड है, वो आपकी फैमिली है, आपकी लव लाइफ है। आप जाहिर सी बात है, शादी के बाद आपके बच्चे, आपके माँ बाप, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, बहुत ज़्यादा आप इसको टाइम देने की कोशिश करते हैं, आपके लिए बहुत कीमती चीज़ें होती है ये। अच्छा, साथ ही साथ आप एक जज्बाती, ऐसा साथ के साथ गुजारने वाले, वक्त को गुजारने वाले लोग होते हैं। इमोशन फीलिंग को बहुत ज़्यादा आप हसासियत से देखते हैं। ज़रा सा कोई नाराज़ हो जाए तो बड़ी फ़िक्र होती है आपको कि इसकी नाराज़गी क्यों है, और आप अगर कोई आपको परेशान कर दे या वरना कोई बात आपके दिल में रह जाए तो फ़ौरन रोना आ जाता है, फ़ौरन आपका दिल भर आ जाता है। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ रहती है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी आप बाज़ मरतबा दिखते हैं। अगर आप बिज़नेस एंड जॉब के हवाले से बात करें तो चीज़ों को बहुत जल्दी करने के चक्कर में, बहुत अच्छी तैयारी करने के चक्कर में आप चीज़ों को एग्रेसिव ले लेते हैं, गलती कर जाते हैं, बहुत जल्दी में कोई पैगाम पहुंचा देते हैं, बहुत जल्दी में बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से चीज़ों को बहुत तेज़ी से देखते हैं। अलबत्ता आप में वो काबिलियत मौजूद होती है कि जो परेशानियों से, परेशान हालात में से आपको निकाल दे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होता है। आप अपनी फैमिली, अपने दोस्त और अहबाब, अपने अजीज़ और अकारिब और तमाम, आप देखें तो बिज़नेस सर्कल के अंदर या जॉब के अंदर कोई मुश्किल में होता है तो आप कोशिश करते हैं, अपने अंदर से फील करते हैं कि यार इसकी मैं मदद कर दूँ, इसको बाहर निकाल लूँ, इस प्रॉब्लम से इसको सॉल्व करवा दूँ। इस तरह हमदर्दी वाला दिल। देखिए, एग ऑफ कप का कार्ड, इमोशंस ऑफ फीलिंग, जिन लोगों से अटैचमेंट है, खुसूसी तौर पर ऐसे लोगों से अटैचमेंट आप बनाने की कोशिश करते हैं जो बोलते हैं ना, राह लिल्लाह काम करना, सदका देना, लोगों की हेल्प करना, इस तरह इमोशनल फीलिंग वाला दिल है आपके पास। अपने काम के हवाले से या अपनी वर्क के हवाले से बड़े मेहनती, बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना, अपने बिजनेस एंड जॉब के अंदर ध्यान देने वाले लोग हैं आप। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको हासिल करनी है और कोई चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं तो बस उसके पीछे आप लग जाते हैं। आपकी सोच उसके दायरे को बढ़ाना शुरू कर देती है, मेहनत करते हैं और मेहनत कर कर ही अपनी ज़िंदगी में आप कुछ हासिल करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है 10 ऑफ कप का कार्ड है। आपकी जो लव लाइफ है बड़ी खुशगवार गुजरती है। आप जो सोच रहे होते हैं अपने पार्टनर के बारे में, आपका पार्टनर भी आपके बारे में वही फीलिंग रखता है। आपके बच्चों के साथ आपका वक्त बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को फील करते हैं। बच्चों के साथ अगर शादीशुदा है तो उनकी तरफ ध्यान आपका ज़्यादा होता है, उनकी खुशियों की तरफ ध्यान ज़्यादा
ज़्यादा होता है, उनके साथ वक्त गुजारने की तरफ ध्यान देते हैं आप अपनी फैमिली को एडजस्ट करने, फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लाने की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आते हैं। हमेशा ज़िंदगी की एक कश्मकश को कंट्रोल करने की आपके अंदर आदत है। आप कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए, ठीक है, तो आप लीडर बनकर सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस मंजिल की तरफ अपनी ज़िंदगी को ले जा सकते हैं, वो काबिलियत रखते हैं जहां आपको कामयाबी मिल जाए। दिस चैरिट का कार्ड यूँ कह लें कि आपके हाथ में ही गाड़ी का स्टीयरिंग है, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं इस गाड़ी को, ये सलाहियत भी आपके पास मौजूद है। आप सोच और समझ कर फैसले लेने की आदत है। और इसके बरक्स एक चीज़ जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है वो तन्हा रहने की आदत है। आप अकेले रह लेते हैं, अकेले बाज़ मरतबा अपने आप को महसूस भी करते हैं, अपने गिर्द ही आपकी नज़रें रहती हैं, आप दूर अंदेशी वाली चीज़ों की तरफ ख्याल नहीं करते। बिज़नेस प्लानिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा दूर अंदेशी पर नहीं होती, बहुत मुख्तसर प्लानिंग करते हैं आप, मगर आपकी कामयाबी बहुत मजबूत होती है। आप एकदम नुकसान की तरफ नहीं बढ़ पाते। सबसे बड़ी बात है, लगातार मेहनत करने वाले, अकेले और खामोश रहने वाले लोगों में आपका शुमार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, बिज़नेस के हवाले से आप अपने ही गिर्द यानी आपके जो फैमिली बिज़नेस होता है उसको ज़्यादातर लोग अपना लेते हैं, या यूँ कह लें कि जो करीबी जगहों से आपको बिज़नेस हासिल होता है, ठीक है, वो आपको फ़ौरन अपना लेते हैं। अपनी तालीमी काबिलियत की बिना पर मुश्किल से मुश्किल मरहले को हल कर लेते हैं। जो आप एजुकेशन हासिल करते हैं उसी फील्ड के अंदर तरक्की भी कर लेते हैं, क्योंकि आप ही अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे लीड कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को आप ही कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ हमेशा रहती है। अलबत्ता जो अभी हालात आपके चल रहे हैं वो पिछला वक्त भी कोई बुरा नहीं है। आपके हालात बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुए हैं। आपकी लव लाइफ सिचुएशन, आपकी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ आपके पास आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं। पिछला वक्त भी आपकी तैयारी के हिसाब से देखा जाए तो आप बिल्कुल तैयार है, किसी चीज़ के इंतज़ार की तरफ आपको ध्यान ज़रूर है, मगर साथ साथ वो चीज़ें भी बेहतरी की तरफ अब हो रही है शुरू। आपका जो वक्त अब जो चल रहा है वो एक अच्छी एनर्जी और फोकस की तरफ आपको लेकर जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है। मेहनत आपको प्रेजेंट के अंदर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो हालात आपके हाल में चल रहे हैं इसके अंदर, बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर या अपनी कैरियर और तालीम के हवाले से आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, मगर जो मेहनत करेंगे वो नाकाम नहीं हो रही, वो ज़ाया नहीं हो रही, उसका आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। बहुत अच्छी सिचुएशन से आप कामयाब होंगे। जो चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ के अंदर, आपके देखिए पूरे सितारे ये बताते हैं कि आप जो सोच लेते हैं, आप जो ध्यान जिधर लगा लेते हैं, तमाम कार्ड्स यही बताते हैं कि आप उसकी तरफ वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। उसको हासिल के बगैर पीछे नहीं हटते। तन्हाई का एहसास ज़रूर है, मगर साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि कौन आपका दोस्त और कौन दुश्मन है। आप अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइलों को हल करते हुए नज़र आते हैं। लोग आपके बारे में बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी महसूस भी करते हैं। आपकी फैमिली, आपकी लव लाइफ, आपके मूड और एनर्जी के हवाले से बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहती है, पॉजिटिव रहती है। चलते हैं हम दूसरी रीडिंग की जानिब। उसमें देखेंगे कि आपके हालात किन बातों की बिना पर नुकसान की तरफ जाते हैं, और आपके लोग, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके लोग जो फैमिली के अंदर हो, दोस्त और अहबाब और अजीज़ व अकारीब, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका नज़रिया क्या है, वो किस तरीके से आपसे डिसीजन लेते हैं आपके बारे में। रीडिंग की जानिब चलते हैं। 31 से 31 तक यानी 21 से 31 तारीख तक पैदा होने वाले लोगों के हवाले से रीडिंग है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि वही आपकी एनर्जी जो बता रही है वो बताती है कि आपका जो सबसे बड़ी बात है, इमोशंस और फीलिंग की तरफ जो रुझान है वो आपकी कामयाबी की तरफ
बताता है। आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को, आप अपनी फैमिली, रिलेशनशिप मैटर, दोस्त और अहबाब और अजीज़ और अकारिब से जुड़े रहने वाले लोगों में आपका शुमार है। अलबत्ता जो चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी के मसाइल में हमेशा आड़े आ जाती है या यूँ कह सकते हैं कि रुकावट बन जाती है, वो है आपकी ख्वाहिशात, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको परेशान करती है। या तो आप ख्वाब बहुत लंबे देख लेते हैं, बहुत बड़े ख्वाबों की तरफ सोचते हैं, मगर मंजिलें छोटी होती है जिसकी बिना पर आप वो अचीव नहीं कर पाते। आपकी ख्वाहिशात आपके लिए ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा करती हैं। आपका जो फ्यूचर दिख रहा है मुझे, यानी आपका जो पास दिख रहा है मुझे, वो बता रहा है, 4 ऑफ चेलास का कार्ड है कि देखिए, मोहब्बत हो, घर हो, फैमिली हो, दोस्त और अहबाब, इमोशंस और फीलिंग, ठीक है ना, ये चीज़ के हवाले से अगर आपको कुछ ज़्यादा भी मिल जाए तो आप उसको अपना लेते हैं। यानी आपके दोस्त और अहबाब, अजीज़ और अकारिब कसरत से भी हो तो आपको बुरा नहीं लगता, आपकी कमी भी हो तो आप उसको भी नॉर्मल ले लेते हैं। यानी आपकी नाराज़गी जो आपको दोस्त और अहबाब की तरफ से सहनी पड़ती है, आप उसको इग्नोर करते हुए नज़र आते हैं। पिछले वक्त के अंदर भी कुछ ऐसी बातें आपसे हुई है, ऐसी बातें आपके सामने आई है कि जिसके वजह से अभी यानी हाल के अंदर देखें तो आपका मूड मज़ेदार नहीं दिख रहा। लव लाइफ हो, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर्स, जहाँ इमोशंस और फीलिंग है, वहाँ से कुछ ऐसी बातें नज़र आ रही है जहाँ से आप कोई चीज़ आपको मिल भी रही है तो आप उसको अपना नहीं रहे। आप बोल रहे बस ठीक है, मेरे पास जो है वो बेहतर है, ठीक है। सबसे बड़ी बात 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपका वक्त जो है, आपकी ज़िंदगी आने वाली, आपके बच्चों के हवाले से देखें, आपकी फैमिली के हवाले से देखें, आप अपनी ज़िंदगी को प्लान कर रहे हैं। अगर लव लाइफ के अंदर भी है, आप शादी के हवाले से इसको सोच रहे हैं, आने वाला फ्यूचर के हवाले से आप प्लानिंग करते नज़र आते हैं। हमेशा आप आने वाले वक्त के हवाले से ख्वाहिशात आप बड़ी बनाते हैं, ख्वाहिशात के हवाले से बहुत ज़्यादा अचीव करने की चाह बनाते हैं अपने अंदर। आप खुसूसी तौर पर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कि आपकी फैमिली, आपकी जो दोस्त और अहबाब, अजीज़ व अकारिब, इससे ज़्यादा जुड़ाव है बनिस्बत बिज़नेस, जॉब, कैरियर, इनकी तरफ से कम। आप ज़्यादा सोचते हैं अपनी फैमिली के हवाले से। अलबत्ता आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इसमें नाइट ऑफ पेंटिकल आपके लिए पैसों के मैसेजेस को जमा कर रहा है। कुछ अच्छी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें होती है, वो आपको मैसेज की सूरत में मिलती है। आपको हमेशा अच्छी खबर के साथ पैसा आपके हाथ में आता है। यानी आपकी फैमिली की तरफ से कोई खुशखबरी आ रही होगी तो वहीं आपकी जॉब एंड बिजनेस के हवाले से भी आपको अचीवमेंट का एहसास मिलेगा। ज़िंदगी में आपको दो तरफा खुशी मिल सकती है। हमेशा आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनाते हो और लड़ने की सलाहियत रखते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी के मसाइल से ज़ोर आजमाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी की मुश्किलों से भाग जाते हैं। जो छुपे हुए मसाइल आपके सामने कभी इंदमी आ जाते हैं, या यूँ कह लें कि बस अचानक मेरे साथ ये वाक़या हो गया, तो कुछ लोग अचानक में अपनी ताकत खो देते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस खो देते हैं, मगर आप उस जैसे लोगों में नहीं होते। आप उस चीज़ों का मुकाबला करते हैं, उस चीज़ों के साथ चलते हैं। और सबसे बड़ी बात दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। सबसे बड़ी बात, छुपे हुए राजों को जान जाते हैं। दिल में क्या है किसी के, उसकी बातों को समझ जाते हैं और बाज़ मर्तबा ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो लोग समझ भी नहीं पाते कि वो आप कर सकेंगे, आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। बाज़ मर्तबा लव लाइफ के अंदर आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाते हैं, बल्कि उसके दिल के अंदर क्या है वो बात को भी आप अपना लेते हैं, उसको फ़ौरन निकाल लेते हैं कि आपके दिल में ये मसला चल रहा है, आप मेरे लिए ये सोच रहे हो। ये एहसास आपके अंदर पैदा हो जाता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड छुपे हुई चीज़ों को भी जाहिर कर देता है। आपका ध्यान एक तो बोल सकते हैं ना अहलाम या खुदा की तरफ ज़्यादा होता है। बाज़ मरतबा आप इबादत में लग जाते हैं जब मुश्किल देखते हैं, तो आपका जहन जो है वो आपको इबादत की तरफ ले जाता है। आप सदका खैरात इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि दिली एतबार से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इमोशन और फीलिंग आप महसूस करते हैं। अलबत्ता आपकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ लेडीज़ का, कुछ औरतों का आपकी ज़िंदगी में बड़ा दखल रहता है। आपकी दोस्त और अहबाब और अजीज़ और अकारिब के अंदर भी ज़्यादातर लोग आपको आपके पैसों के हवाले से नाप रहे होते हैं।
ज़िंदगी के अंदर आपके जो अवामिल है, ज़िंदगी की तमाम अचीवमेंट है, उसमें आपके लिए पैसा या पैसे की हवाले से चीज़ें, वो आपकी दोस्त और अहबाब, अज़ीज़ व अकारिब आपको नाप कर चलते हैं, उसी हवाले से आपसे सवालात भी करते हैं, उसी हवाले से अपने मसाइल को भी डिस्कस करते हैं, बाज़ मरतबा उधार वगैरह मांगते हुए भी नज़र आते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली पैसों के हवाले से भी मजबूत होती है। जहाँ देखा जाए आप डिप्रेशन को फ़ौरन अपने अंदर महसूस कर लेते हैं और बाज़ मरतबा दूसरों के राज़ों को भी छुपाते हुए नज़र आते हैं और ख़ुद के राज़ों को भी छुपा लेते हैं। आपका इतना आसानी से आपसे कुछ उगलवाया नहीं जा सकता, इतनी आसानी से आपसे कोई चीज़ बुलवाई नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना, छुपा कर राज़ों को बयान करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादातर चीज़ों का एग्रीमेंट की सूरत में लेकर चलते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल, ज़िंदगी के कामों को, ज़िंदगी के हवाले से अगर कोई चीज़ आप तय करते हैं तो ज़्यादातर कागज़ या एग्रीमेंट बना लेते हैं, यहाँ तक कि अपने ही काम को करने के लिए कुछ किसी पेपर पर लिख लेते हैं या डायरी बना लेते हैं या ऐसी ज़रिए से अपने पास एक मैसेज रख लेते हैं कि आने वाले वक्त में आपको वो रिमाइंडर हो जाए, वो याद आ जाए। आप ज़्यादातर चीज़ों को पैसों के लेन देन, पैसों के हवाले से उसको आप कागज़ी कार्रवाई की तरफ ज़्यादा सोचते हैं और आपका जो बिज़नेस जो स्टाइल भी है वो ज़रा बैंकिंग, अकाउंट्स और इसी तरह के डिपार्टमेंट में है। जॉब सर्कल के अंदर ज़्यादा खुश रहते हैं। बिज़नेस के हवाले से अगर बिज़नेस के अंदर हो तो थोड़ा सा आप ज़रा मसरूफ़ रहने की कोशिश करते हैं, मगर चीज़ें आपसे मैनेज नहीं हो पाती। ज़्यादातर चीज़ों के अंदर थोड़ी परेशानियां या मूड ऑफ या डिप्रेशन टाइप की चीज़ों को ज़्यादा महसूस कर लेते हैं। थोड़ी सी भी काम के अंदर ख़राबी को वो ज़्यादा महसूस करते हैं। इस बिना पर ज़्यादातर लोग आपके जो 21 तारीख से 31 तारीख बर्थ चार्ट के अंदर लोग मौजूद होते हैं, वो ज़्यादातर जॉब करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, रीडिंग आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें आगाह रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर और जब देखेंगे कि उसमें क्या आता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।